ठीक है, बेसिक से तुम्हें बता रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, तो भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो आप महान हैं। ठीक है, 15% ना निकालते आए तो 15/100, 5 तिया 15, 5 से कट गया 20 बार, तो 15% का भिन्न में मान कितना आ गया, 3/20। कोई बड़ी बात नहीं थी निकालना। 20% का मतलब क्या होता है जी, 20% का मतलब होता है 1/5। बोलो आया ना। ठीक है, ध्यान से सुनना बात में क्या बोल रहा हूं आपसे। देखो दोनों कमी है, मैंने क्या कहा, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। कमी हुई तो आपकी संख्या पहले क्या थी और आपकी संख्या अब क्या है। तो हमारी संख्या पहले थी 20 और उस पे कमी हो गई 3 की, तो आपकी संख्या बन गई 17। 20 में से 3 गया, फिर आपकी संख्या में 5 में से 1 की कमी हुई, तो 5 में से 1 गया 4। क्या बात समझ में आई? 20 में से 3 गया, 5 में से 1 गया, क्योंकि कमी हुई। वृद्धि होता तो जुड़ता, कमी है तो घटेगा, है ना। अच्छा, कुछ काटा पीटी मत करो, आप तो नॉर्मल सॉल्व करो। ये 100 था और 17 इंटू 4 68 हो गया। आपकी संख्या पहले के जमाने में 100 थी, जो अब के जमाने में 68 हो गई, तो हम कहेंगे कि सर यहां 32 की कमी आ गई। 100 से 68 कम हो गया ना, 32 का अंतर है, 100 में से 68 गया। और मैंने क्या बोला, जो पहले उससे कंपेयर करना, तो 32 की कमी आई 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी संख्या में 32% की कमी आई। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी, 32% डिक्रीज्ड। अब शायद समझ में आ गया होगा। बोलो, बात क्लियर है? अब भैया तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो जरा। अब ये आपका रियल का परीक्षा का आया हुआ सवाल। अभी हर प्रकार के सवाल कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करना। भरोसा आपने किया है तो बस आप भरोसे के साथ पढ़ते चलो। ना मजा आए तो फिर आप बोलना, और ना सीखो, ना आपको लगने लगे कि यार मैथ्स हमसे कैसे बनने लगा, गारंटी के साथ इलाज किया जाता है मैथ्स का। यहां पे पढ़ो सवाल को अच्छे से। हम्म। और अगर आपको अच्छे से सीखना है, रोज रात 8:30 बजे आइए, टाइम से आइए, लेट मत आओ। 5 मिनट भी आप लेट आए, शुरुआत की चीज अगर छूट गई, तो फिर बस दीवार में माथा ही ठोकना है फिर अपने को। इसलिए टाइम पे आया करो। देखो, रवीना अपनी मासिक आय का 16 से ही 2/3% बचाती है। ये पिछले सवाल से हटके है, पहले कमी वृद्धि सब गया, अब क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना। रवीना अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ भाई साहब, 1/6। अब ये ऐसे सवाल होते हैं कि यहां पे कुछ मानना पड़ता है, कुछ एज्यूम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो आप यहां पे कुछ मानिए। क्या मानोगे मैं फिर बता रहा हूं, पहले और बाद को मानो। आप मानिए कि पहले उसकी इनकम कुछ थी, ऐसी संख्या मानो जो 6 से कटे। तो आप क्या मानो कि उसकी आय का 16 से ही 2/3% बचाती है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, आय को यहां लिखो, आय, और बचत यहां आ जाएगी, और व्यय भी है। तीनों चीजें लिख लेते हैं, आय यानी इनकम, व्यय बचत को इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग्स, और व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। सुनना बात ध्यान से, मैंने बोला ऐसी संख्या मानो जिसका 16 सही 2/3% निकाला जा सके, यानी 1/6 का भाग चला जाए। तो माना उसकी इनकम क्या है भैया, 600 है। 600 का 1/6 बचाती है, यानी कितना बचाती है, 100। 600 में से 100 बचाती है, तो वो खर्चा कितना कर देती है, 500 कर देती है। और जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आय का मतलब क्या होता है, व्यय धन बचत। पूरे मैथ्स का एक नियम है, जब भी कभी आय की बात आएगी तो आय का मतलब व्यय धन बचत।
कितना खर्चा करा कितना बचाया दोनों जुड़ जाएं तो आय बन जाती है। तो हमने 600 अपने मन से माना कि माना वो 600 कमाती है, आप 60 ले लो 6000 ले लो कुछ भी ले लो, 6 से कटना चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो 600 का 1/6 बचत है, यानी 100 बचत है, 500 खर्चा है। आगे पढ़ो। आय समान रहती है, यानी अभी भी वो 600 ही कमा रही है, लेकिन उसने क्या करा, उसका मासिक व्यय 10% बढ़ गया, खर्चा और 10% बढ़ गया। 500 का 10% होता है 50, 500 का 10% कितना होता है 50। तो पहले 500 खर्चा था, अब 550 हो गया, है ना। तो अब मुझे बताओ कि अब बचत कितनी हुई, 50 ही हुई। देखो यार बड़ी आसान बात है, पहले वो 500 रुपए खर्चा करती थी, अब 10% और ज्यादा खर्च करने लगी, यानी अब 550 खर्चा करने लगी। तो पहले 100 बचाती थी, अब 50 बचा रही है। ये पहले की बात है, ये अब की बात है। और अब महीने में 1275 बचाती है, 1275 बचाती है, जबकि रियल में 50 बचा रही है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय के लिए 500 का गुणा करना पड़ेगा। तो 500 बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, 600 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आय हमने 600 मानी थी। 50 से कैंसिल करेंगे 12 बार, 12 का गुणा कर दो और आंसर बताओ क्या आएगा। 12 पंजे 60, 12 7 84, 12 24 और 9, तो 24 में 9 जोड़ोगे, 12 और 3 15, 15,300 आ रहा है क्या, 15,300 आ रहा है, तो जल्दी से बोल दो। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये उसकी पहले की कमाई है और ये उसकी अभी की कमाई है, बस ये मेन मुद्दा है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप कोई संख्या मानो, तो हमने यहां पे क्या मान लिया कि वो 600 कमाती है। 600 का 16 सही 2/3 यानी 1/6, 100 बचाया, 500 खर्चा करा, उसका खर्चा 10% बढ़ गया, 500 का 10% 50 बढ़ गया, कमाती अभी भी 600 ही है, खर्चा 550, तो बचत हो गई 50। तो हमने क्या कहा कि वो बचा रही है 1275, जबकि अब बचत है 50, तो उसकी आय क्या, गुणा करेंगे 600 से, 15,300 उत्तर आ जाएगा। बताओ मजा आया। जिन्होंने लाइक के बटन को नहीं दबाया है दबाएं यार, 3000 से ज्यादा लोग देख रहे हो और तुमसे लाइक नहीं किया जा रहा है, कितनी गलत बात है। क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही आपको, ठीक है, मजा आया। अभी और देखो, अभी इतना गजब सवाल आएगा अगला, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक छोटी सी जानकारी दे दूं आपके लिए, हम डेली 4 घंटे की फ्री यूट्यूब की क्लास चला रहे हैं और 1 घंटे की मेरी अलग, यानी हम आपको डेली 5 घंटे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मैथ्स की 2 क्लासेस, रीजनिंग, हिंदी, स्टैटिक, ये एसएससी वाली चैनल पर है, इसको ज्वाइन कर लेना। डेली क्लासेस चल रही हैं आपके लिए शानदार तरीके से। और अगर आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी करनी है, मात्र 799 सारी सुविधाओं के साथ विनर्स की ऐप पर पूरे 11 विषय मात्र आपको 799 में मिलेंगे। मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा, बाकी सारे टीचर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8वां, जल्दी से बताओ। आ जाओ भैया जल्दी से, आंसर बताने का कष्ट करो। ओके देखो, ए का 90%, बी का 30% के बराबर है, आपको मैं बता चुका हूं। ए का, अच्छा इसको डायरेक्ट करें, 2 सवाल अपन कर चुके हैं, है ना। अब इस बार लिखकर नहीं करते हैं, मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। ए का 90 यानी ए का 90 नहीं है, एक की नजर किस पे है, 30 पे है ना। और बी का 30 नहीं है, बी की नजर किस पे है, 90 पे है। तो इनका अनुपात क्या बनेगा, 1:3 बनेगा। बाकी मैंने आपको 2 सवाल डिटेल में करके बताए। ए 90 है, बी ए 30 है और बी 90 है, तो रेशो क्या बनेगा, 1:3। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। एक चीज आप पूरे मैथ्स में ध्यान रखना कि कभी भी अधिक या कम शब्द आता हो, अधिक या कम, अधिक को बोलते हैं मोर और कम को बोलते हैं लेस।
तो इसका हमेशा मतलब क्या होता है जी? हमेशा इसका मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, है ना। तो अच्छा, एक चीज ये, दूसरा आप सबको एक डाउट और होता है कि सर नीचे किसको रखते हैं, सर ऊपर किसको रखते हैं। मैं आपका वो डाउट भी क्लियर करता हूं। पहली बात तो देखो, अधिक या कम बोला तो आपको हमेशा लेना है अंतर। तो अंतर कितने का है? 2 का है। जिसके साथ से लगा रहे, ए से, मतलब ए से तुलना करनी है, तो ए वाले भाई साहब नीचे जाएंगे, और प्रतिशत है तो गुणा तो 100 का होगा, यानी 200% अधिक है। डी आंसर है आपका, 200 इज द आंसर। अच्छा, संजय रजक बोल रहे हैं सर हम डेली सभी क्लासेस, चारों क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब की। बहुत बढ़िया संजय, चलने दो, बढ़िया। बताओ, बात समझ में आई? जिसके साथ से लगा हो वो नीचे जाएगा। ए से तो ए नीचे, बी से तो बी नीचे, और अधिक या कम का हमेशा मतलब क्या होता है? अंतर। ये ध्यान रखना। ये लो भैया अगला सवाल। देखो आया मजेदार सवाल। हम्म। रंजना जी कह रही हैं सर आप लाइव कब आते हैं? हम लाइव आते हैं 8:30 बजे रात को। बाकी दिन भर विनर्स की ऐप पर लाइव रहते हैं। सर चश्मा कब लगा? चश्मा लगा है 8-10 दिन ही हुए हैं अभी। ठीक है, तुम्हारे पास कोई चश्मा उतारने का तरीका हो तो बता देना। चलो हो गया। देखो, आपसे कहा है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, हर साल वृद्धि हुई है ना, 3 लगातार वर्षों में वृद्धि हुई 15%। अब भी बताया था मैंने कि 15% का मतलब क्या होता है जी? 3/20। फिर क्या है? फिर है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। फिर क्या है आपके पास? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। बात समझ में आ गई, है ना। अब आगे बोल रहे हैं 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखो, तीनों बार वृद्धि हुई, वृद्धि में हमेशा जुड़ता है, तो 20 पर 3 की वृद्धि, तो 20 से हो गया 23। 10 पर 1 की वृद्धि, 10 से हो गया 11। 5 पर 1 की वृद्धि, 5 से हो गया 6। कुछ काटा पीटी कर सकते हो तो कर लो, है ना। जैसे 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कट सकता है। इनका गुणा करिए, 5 और 5 25, 25 का 20 में गुणा करा, 25 दूनी 50 यानी 500, है ना। 23 का 3 गुना हो गया 69, 9 69 का 11 में गुणा करा 9, 9 6 15 का 5 हासिल का 1, 759। और मैं आप लोग के लिए कैलकुलेशन की स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीक में, उसको भी आप जरूर अटेंड करना। आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन को, जैसे आप में से कई लोगों को ये नहीं आता होगा, जल्दी से मैं दिखा रहा हूं। जैसे मुझे 23 का 3 गुना 69, अब इसमें 11 का गुणा करना है, तो पहले लिखते हैं 9, फिर 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 6 और 1 7, ये गुणा हो गया। ऐसी कई तरीके हैं जिनसे कैलकुलेशन आसान बनाया जा सकता है। अब आगे सुनिए, हमें पता है कि आज जनसंख्या 20,000 है, जबकि ये आज का अनुपात है और ये 3 साल बाद का अनुपात है। आज का अनुपात, आज जनसंख्या 20,000 है, तो आज का अनुपात कितना है? 500। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? तो आप 759 का गुणा करेंगे और आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से कट गया 40 बार, 1 जीरो तो आना कंफर्म है। 9 इंटू 4 36 का 6, 60 एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर आएगा। आगे हल मत करो। ठीक है। आया समझ में? जनसंख्या आज 500 है, इसका नियम जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूं, जो दिया होता है उसी से भाग देते हैं। अगर ये जनसंख्या आज की है तो आप आज के अनुपात का भाग देंगे, और 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी है तो आप 3 साल बाद का गुणा करेंगे। जीरो आया तो जीरो आना कंफर्म है। 9 चौक 36 का 6, आखिरी में 6 और जीरो आएगा
जो एक ही ऑप्शन में, तो आगे हल नहीं करना है अपने को। आगे हल करके सिर्फ समय खराब करोगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। ये लो भैया 10वां सवाल, 3 दिसंबर 2021 पहली शिफ्ट का आया हुआ एक जबरदस्त अद्भुत परखच्चे उड़ाने वाला सवाल आया हुआ सवाल है, रियल। देख लो अब आप। ठीक है। कैलकुलेशन की क्लास चाहते हो कि आप लोग स्पेशल मुझे बताना कमेंट करके, तो थोड़ा जल्दी प्लान कर लेंगे। 9:30 बज गया, क्या बात कर रहे हो? है अभी 5 मिनट और हैं। सर आपसे मिलना कैसे पॉसिबल है? आपको अगर मिलना है तो आप हमसे पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, कुछ बनकर आओ, और फिर हम आपको भरपूर समय देंगे। हाँ जी, हो गया। अब हम आपको इसमें कितना अद्भुत जबरदस्त शानदार तरीका बताते हैं कि ना मजा आए तो आप पैसे वापस ले लेना। ठीक, देखो ये क्या है, ये है 65 लाख। एक गांव की जनसंख्या आज कितनी है जी? 65 लाख है ना। पहले दूसरे तीसरे साल 5, 4, 3% की कमी हो गई। अब देखो, कमी वृद्धि के सवाल दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला, जो मैंने आपको अभी तक बताया, 5% की कमी हो गई यानी हर चीज 100% होती है। 5% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 95। 4% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 96। 3% की कमी हो गई यानी कितनी हो गई? 97। बोलो हाँ या ना। हर चीज 100 होती है, कमी हुई 100 में से हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? अब सुनना, पहले 5% की कमी हुई तो 100 में से 5 गया 95/100। 4% की कमी हुई, 100 में से 4 गया 96/100। 3% की कमी हुई तो 100 में से 3 गया 97/100। और ये अनुपात से नहीं होगा, उससे तो भयंकर कैलकुलेशन आ जाएगा, इसलिए इसको अनुपात से करेंगे नहीं, है ना। अब मेरी एक बात समझना, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो से आपके 5 जीरो गए, तो आपके पास बचा 65, 95, 96, 97 और 10। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि 5 है और 6 है तो 5 इंटू 6 30 के जीरो से जीरो कट जाएगा। तो ये कई लोगों का यहां एक तुक्का बैठ सकता है, मैं बता रहा हूं कई लोग का तुक्का यहां पे बैठेगा, पर वो गलत है ना। आपका तुक्का सही लग रहा है और उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि आपका तुक्का सही बैठ गया, लेकिन आपका तुक्का गलत है। आप बोल रहे हो सर 5 और 6 का गुणा करने पे जीरो आएगा और जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप भूल रहे हो कि नीचे जीरो है तो जीरो से जीरो भी तो कट जाएगा, है ना। तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपका आंसर सी आ रहा है। हो सकता है आंसर सी सही हो, लेकिन अगर आप केवल इसको देख के आंसर बोल रहे हो कि सर 6 पंजे 30 का जीरो, जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो ये लॉजिक आपका गलत है। अगर एक और ऑप्शन में जीरो आ गया तो क्या कर लोगे? तो सुनो क्या करेंगे। अब यहां पे जरूरत पड़ती है नंबर सिस्टम की। किसकी जरूरत पड़ती है? नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ती है? मुझे एक बात बताओ कि क्या 95 के अंदर 5 आता है ना, सुनते जाना। क्या 96 के अंदर 3 और 2 आता है? बस इतने ही काफी है ना। जो भी आंसर आएगा वो 5 से भी विभाजित होगा, वो 3 से भी विभाजित होगा, वो 2 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन हमने सबसे छोटी संख्याएं पकड़ी, है ना। तरीका देखना मैं आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसमें ईमानदारी से हल करने बैठोगे ना, आधा घंटा लग जाएगा। तो क्या दिमाग लगाना है, प्रश्न बनाने वाले ने अगर आपको यह दिया है तो वो आपसे एक नेक्स्ट लेवल की अपेक्षा कर रहा है, जो लेवल है उससे ज्यादा लेवल लगाने के लिए वो आपको मजबूर कर रहा है, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना, इनके अंदर आता है 5, इनके अंदर आता है 3, इसके अंदर आता है 2। जो भी आंसर आएगा उसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, वो आंसर सही होगा, है ना। तो 5 का भाग इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है,
इसमें नहीं जाता, ये आउट हो गया। 3 का भाग बाद में देख लेंगे। देखो 2 का भाग, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं। इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो आपका एकमात्र आंसर बचा और वो है सी। तो भैया आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर 2 जीरो वाले ऑप्शन, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पर किसी एक ऑप्शन में जीरो होता, तो देखो हम फिर 3 का नियम देखते। 3 का नियम क्या है? सभी अंकों का योग, जिसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए उसमें सब का भाग चला जाएगा। पर यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए आपका तुक्का जो है सही बैठ गया। अब आपको समझ में आया ऐसा भी होता है। आया आनंद, मजा आया? हम्म। बाकी की जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे छोटी संख्या एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच, छह, सात। एक का भाग सब में जाता है। अगर 2 का भाग जा रहा है तो 4 का चला ही जाएगा। तो हमने 2, 3 और 5 को देखा, आगे को छोड़ो, इतने से ही काम बन जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जिसमें 5 का, 3 का, 2 का भाग चला जाए वो आंसर होगा। बस यही आपका तरीका है। ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। कभी यूनिट डिजिट लगता है, कभी विभाज्यता का नियम लगता है, कभी कुछ लगता है, सब चीजें सीखेंगे, है ना। इसीलिए हम साथ में क्या कर रहे हैं कि परीक्षा के आए हुए सवाल भी ले रहे हैं, ताकि पता चले कि क्या क्या हो सकता है। और जब बहुत भयंकर कैलकुलेशन आ जाए, कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई प्रश्न बहुत कठिन है मतलब उसका कोई बहुत आसान तरीका होगा। आपको नहीं पता वो अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं कि वो प्रश्न कठिन है ना। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, ठीक है। अगर उजाला है तो आंख बंद कर लोगे तो आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन दुनिया के लिए तो उजाला है ना। तो अगर कोई प्रश्न कठिन लग रहा है तो वो आपको लग रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई आसान तरीका होगा। इस प्रश्न से हमें यह शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, पढ़ो और आंसर दो। हाँ, बताओ भैया, कोई दिक्कत है? मजा आया सवाल में? लॉजिक में मजा आया कि नहीं आया? देखो, ए और बी की आय का अनुपात, ये अब एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। हम चाहें तो इसको टाइप नंबर 3 नाम बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। कल भी हम अपन लोग 8:30 बजे मिलेंगे, ऐसे ही टाइप वाइज पढ़ेंगे। मैं टाइप वाइज और लेवल वाइज ही पढ़ाता हूं हमेशा, मेरी आदत रही है। क्योंकि मैंने मैथ्स इसी तरीके से अच्छे से सीखा है, बहुत मेहनत करके। और मैं चाहता हूं कि यही तरीके से सब लोग पढ़े तो बहुत अच्छे से चीजें सीख सकते हैं। देखिए, एक ए है, एक बी है, इनका अनुपात कितना है? एक्स और वाई है। ए की आय में 20% की वृद्धि हुई, ए की आय 20% बढ़ गई और बी की आय 40% कम हो गई। देखो 20% बढ़ गई तो 100 में जुड़ेगा, कम हो गई तो 100 में से घटेगा। 100 में 20 जुड़ा, 100 में से 40 गया, जिससे नया अनुपात क्या बन जाता है? 5:6 बन जाता है। क्या आपको यह बात समझ में आई? एक को 20% बढ़ाया, एक को 60% कम करा, जिससे अनुपात क्या बन गया? 5:6 बन गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि परसेंटेज से परसेंटेज गया, 60 से 2 बार गया और 2 आ गया इधर, तिर्यक गुणा होगा। तो एक्स और वाई तो अपनी जगह है, 5 ऊपर और 6 दूनी 12 नीचे। तो आपको पता चल गया कि एक्स और वाई का अनुपात कितना है? 5:12। और ये जो ऐसे सवाल आते हैं ना, इनको देख के डरना नहीं, इसको वैल्यू पुटिंग बोलते हैं। यानी आपको बस उनका मान वहां पे रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो x की जगह 5 रखेंगे और y की जगह 12 रखेंगे, जहां पे भी बोला है। देखो ये दिख रहा है आपको, x की जगह 5 रखो, 5 का 3 गुना 15, ठीक है। और 12 का दुगना 24, नीचे आ जाओ। 5 का x में गुणा 25,
और y को y लिख दो यानी 12। तो 15 और 24 जुड़े तो क्या 39 आएगा, और 25 में से 12 गया तो 13 आएगा, और 13 तिया 13 3 जा 39। ऑप्शन डी इज द आंसर। बताओ, ऐसे सवालों में हम बोलते हैं कि बस वैल्यू पुटिंग करना है, मात्र वैल्यूज को रखना है। आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊं मैं, आज ही हमें एक नई चीज प्राप्त हुई है और जल्द ही ये आप लोगों को भी मिलेगी, और वो है विनर्स का कीरिंग। दिख रहा है विनर्स का कीरिंग? तो जल्द ही आपको हर हाथ में विनर्स का कीरिंग दिखेगा। ठीक है, तो ये लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द, बहुत अधिक संख्या में हम सबके लिए बुलवा रहे हैं, आपको भी हम देंगे। कैसे देंगे वो पता चलेगा आगे। देखो, विनर्स की टी शर्ट आ चुकी है, विनर्स का बैग, टी शर्ट तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, कीरिंग एक नया आ गया है, विनर्स का कप भी है, और ये सब सिलेक्शंस पे मिलते हैं। जो सिलेक्शन लेता है ना उनको ये गिफ्ट हम देते हैं, प्लस और भी कुछ हिडन गिफ्ट देते हैं जो हम सिलेक्शन वालों को ही पता होता है। तो बढ़िया मेहनत करो, अच्छी रैंक लाओ, सिलेक्शन लो, और हमसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा गिफ्ट लेकर जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चीनी की कीमत में 12.5% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा दे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देखो भैया, आपको पता है कि 12.5 को ऐसे लिखो या 12.5 को ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? 1/8। बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, समझना ध्यान से। ठीक है, देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से। चीनी के कीमत में कमी हुई है ना, तो कमी होती है तो हम हमेशा माइनस करते हैं। तो पहले कीमत 8 थी, कम होने पर 8 में से 1 गया तो उसकी कीमत क्या हो गई भैया? उसकी कीमत हो गई 7। कीमत 8 हुआ करती थी, अब कीमत कितनी हो गई है? 7 हो गई है ना। तो दुकानदार बोल रहा है कि अब 8 रुपए की जगह तुम 7 रुपए दो। तो आप भी जिद्दी हो, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, हम तो तुम्हें 8 रुपए ही देंगे, जितना दे रहा, जितना मिल जाए उतना दे दो। तो आप बोल रहे हो कि अब मैं 7 किलो की जगह 8 किलो शक्कर खाऊंगा क्योंकि शक्कर हो गई सस्ती। तो आप 1 किलो शक्कर ज्यादा खाओगे 7 किलो पर, मल्टीप्लाई बाय 100, और 1/7 का मतलब क्लास की शुरुआत में बताया था 14 सही 2/7, 14 2/7।